धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं एक अनूठे प्रसंग की चर्चा करता हूँ। आप प्रतिदिन यूट्यूब पर हजारों लाखों संतों का, विद्वानों का, महात्माओं का, ज्ञानियों का प्रवचन सुनते हैं, उनका वीडियो सुनते हैं, देखते हैं और तरह तरह के लोग प्रवचन देते हैं। कोई भक्ति पर बोलता है, कोई ज्ञान पर बोलता है, कोई कर्म पर बोलता है, कोई देश पर बोलता है, कोई कुछ पर बोलता है। हजारों प्रसंग रोज बोले जाते हैं और पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रवचनों की, कथाओं की बहुलता हो रही है। लाखों करोड़ों विद्वान लोग अपनी बात YouTube के माध्यम से पूरे देश और विदेश में फैलाना चाहते हैं और फैलाते हैं और अलग अलग विषयों पर उनका व्याख्यान चलता है। तो आइए बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक बड़ा ही विचित्र और अनूठे विषय की चर्चा करता हूँ। आज का प्रसंग भी बहुत ही चिंतन का विषय है। एक नया विषय है, एक नई बात है। और वह बात कौन सी है? श्रोता बंधुओं, जरा गहराई से सुनने का और देखने का प्रयास करेंगे। आज का मेरा विषय है नारी स्वर्ग का द्वार है। अभी तक तो आपने सुना होगा बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा कि नारी नरक का द्वार है। नारियों की बड़ी निंदा की जाती है। यद्यपि आज के युग में नारियां, महिलाएं काफ़ी विकसित हो गई हैं, पढ़ी लिखी हो रही हैं, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो रही हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि पदों पर प्रतिष्ठित होती हैं और हो रही हैं। और पहले के ज़माने में भी बड़ी बड़ी विदुषी नारियां हुई हैं। वेदों में, उपनिषदों में इसकी चर्चा की गई है। गार्गी, अपाला, घोषा, मदालसा, मैत्रेयी, अनेक नारियों का जिक्र किया गया है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, सन्यासियों ने नारी की भर्त्सना की है, नारी की निंदा की है और नारी को नरक का द्वार कहा है। ऐसा क्यों? आज मैं इसके विपरीत बोल रहा हूं कि नारी नरक का द्वार नहीं है, नारी स्वर्ग का द्वार है। इस बात को सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़े बड़े विद्वानों ने नारी को नरक का द्वार कहा है। जरा आप चिंतन करें, विचार करें, नारी नरक का द्वार कैसे हो सकती है? मेरे दृष्टिकोण से तो नारी स्वर्ग का द्वार है। क्यों? नारी को नरक का द्वार कहने का तात्पर्य क्या है? यदि नारी नरक का द्वार है तो कोई भी विद्वान
जो स्वर्ग की चर्चा करता है, धर्म की चर्चा करता है, अध्यात्म की चर्चा करता है, भक्ति की चर्चा करता है, सत्संग करता है, शास्त्र की बात सुनाता है, वह चर्चा किसके द्वारा होती है? वह चर्चा शरीर के द्वारा होती है, और ये शरीर नारी से मिलता है। चाहे शंकराचार्य का शरीर हो, चाहे विवेकानंद का शरीर हो, चाहे बुद्ध का शरीर हो, चाहे अष्टावक्र का शरीर हो, चाहे कपिल का शरीर हो, चाहे गौतम का शरीर हो, चाहे व्यास का शरीर हो, चाहे वशिष्ठ का शरीर हो, चाहे संदीपनी का शरीर हो, जितने भी महापुरुष हो गए उनको शरीर मिला, और वो शरीर कहाँ से मिला? नारी से मिला। इतनी सुंदर चर्चा की उन्होंने, ग्रंथों की रचना की। महर्षि वेदव्यास ने भागवत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की। आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर, गीता पर, उपनिषद पर भाष्य किया। इतने बड़े वेदांती थे, विद्वान थे, और उनका शरीर भी उनको नारी से मिला, मां से मिला। कबीर, नानक, दादू, दरिया, राम, कृष्ण, सारे महापुरुष हो चुके हैं, और उन सारे महापुरुषों का शरीर नारी से मिला। तो नारी नर का द्वार कैसे हो सकती है? शंकराचार्य स्वयं महाविद्वान थे, वेदांती थे, और उन्होंने ही ये बात लिखी है कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। नरक का द्वार क्या है? नारी। ऐसे ज्ञानी, ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान जो वेदांत के ज्ञाता थे, जो ब्रह्म को सत्य मानते थे और जगत को मिथ्या मानते थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। उन्होंने ऐसा क्यों लिख दिया? यदि उन्होंने ऐसा लिख दिया तो उनका शरीर भी नर का शरीर हो जाएगा। फिर उन्होंने अपने शरीर से इतनी सुंदर व्याख्या की, इतनी सुंदर चर्चा की, ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया, गीता का भाष्य किया, उपनिषदों का भाष्य किया। फिर तो यदि नारी नरक का द्वार है, तब तो उनका शरीर भी अपवित्र हो गया, और उस अपवित्र शरीर से इतने सुंदर भाष्य की चर्चा उन्होंने की, इतना सुंदर भाष्य किया, वो भाष्य भी तो अपवित्र हो जाएगा। नहीं, किसी कोने कातर में उनके मन में भी नारी के प्रति कुछ न कुछ निंदा का भाव रहा होगा, या नारी से डर गए होंगे। जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत है ही नहीं, ब्रह्म ही सत्य है, उनको ऐसी दृष्टि कहां से आ गई? महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने भागवत लिखा, ब्रह्मसूत्र लिखा, महर्षि वशिष्ठ, जो भगवान राम के गुरु थे, जिनके पास भी पत्नी थी, और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धर्म की शिक्षा दी। योग वासिष्ठ के माध्यम से महर्षि संदीपनी ने भगवान कृष्ण को अपने गुरुकुल में संस्कार दिया, शिक्षा दी, और बड़े बड़े संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने ये शरीर प्राप्त करके, मानव शरीर प्राप्त करके ग्रंथों की रचना की, ज्ञान का संस्कार समाज को दिया, भक्ति का संस्कार दिया। तो ये शरीर अपवित्र कैसे हो सकता है? ये ज्ञान पवित्र हो गया उनका, और ये शरीर अपवित्र हो गया? नहीं, ये शरीर भी अपवित्र नहीं है। और ये शरीर कहाँ से मिला उनको? उन संतों को, उन महापुरुषों को, उन ऋषियों को, बुद्ध को, महावीर को, महर्षि वशिष्ठ को, महर्षि संदीपनी को, महर्षि गौतम को, महर्षि अत्रि को, महर्षि याज्ञवल्क्य को, महर्षि कश्यप को, महर्षि अष्टावक्र को, महर्षि कपिल को, महर्षि कणाद को, महर्षि अगस्त्य को, विवेकानंद को, शंकराचार्य को, उन सारे महापुरुषों को ये शरीर कहाँ से मिला? नारी से मिला। और नारी कैसे अपवित्र हो सकती है? कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती, कभी भी नरक का द्वार नहीं हो सकती है। जिस नारी से उन महापुरुषों को शरीर प्राप्त
हुआ, उन महापुरुषों को शरीर मिला, हमको भी मिला, आपको भी मिला। ये शरीर कैसे अपवित्र हो सकता है? और नारी का शरीर कैसे अपवित्र हो सकता है? जिस नारी से शरीर मिला, इतना सुंदर शरीर, जिस शरीर से इतनी सुंदर कथा संत महात्मा विद्वान करते हैं, ऋषियों ने ग्रंथों की रचना की, उस नारी को हम अपवित्र या नरक का द्वार कैसे कर सकते हैं? कभी भी नहीं। नारी नरक का द्वार कभी भी नहीं हो सकती है। नारी स्वर्ग का द्वार होती है। और मैं कहना चाहता हूं, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, ऐसा आचार्य शंकर ने कहा। मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत बड़े विद्वान थे और पूरे भारत में तथा पूरे विश्व में उनका सम्मान किया जाता है। वेदांत के महान ज्ञानी थे, वेदांत के मर्मज्ञ थे। पूरे भारत में उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, इसलिए वे सम्माननीय हैं। लेकिन ये बात उन्होंने किस दृष्टिकोण से लिखी होगी पता नहीं। मुझे लगता है कि उनको भी स्त्री से डर लग गया होगा। फिर डरने की क्या जरूरत है ऐसे महापुरुष को, ऐसे विद्वान को? जब सृष्टि है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो फिर नारी कहां से आ गई? नहीं, नारी होती है और नारी पवित्र होती है। और उनकी मां तो और पवित्र रही होगी, जिन्होंने शंकराचार्य जैसे महापुरुष को जन्म दिया। फिर उन्होंने कैसे लिख दिया कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नारी नरक का द्वार है। तब तो उनका शरीर भी नरक का हो गया, अपवित्र हो गया। और जिस शरीर से उन्होंने इतना महान काम किया, पूरे भारत को वेदांत दिया, ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किया, गीता पर भाष्य किया, उपनिषदों पर भाष्य किया, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। पर पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, पता नहीं उनके मन में कोई ना कोई डर रहा होगा। महापुरुषों से भी कोई ना कोई भूल हो जाती है। तो मैं आज कहना चाहता हूं, द्वारम किमेकम स्वर्गस्य नारी, नारी स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग का द्वार क्या है? नारी है। तो पहली बात तो मैंने आपसे कही, चर्चा की, पहली बात की कि नारी नरक का द्वार नहीं हो सकती है, नारी स्वर्ग का द्वार होती है। क्योंकि नारी से ही सभी का जन्म होता है। भगवान राम का भी, भगवान कृष्ण का भी, भगवान बुद्ध का भी, भगवान महावीर का भी, समस्त ऋषि मुनियों का जन्म नारी से हुआ। इसलिए नारी अपवित्र नहीं हो सकती है, नरक का द्वार नहीं हो सकती है। कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, शंकराचार्य, बड़े बड़े विद्वानों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने भारत में तथा भारत के बाहर धर्म का प्रचार किया, अध्यात्म का प्रचार किया, और आज भी हो रहा है उनकी वाणी का प्रचार। तो उनको ये शरीर कहां से मिला? नारी से मिला, स्त्री से मिला। तो नारी नरक का द्वार कभी नहीं हो सकती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं एक नई बात, अनूठी बात, और इस बात से साधु संतों में खलबली मच सकती है। मुझे इस बात का डर नहीं, क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। तो पहली बात, समस्त ऋषि मुनियों को या सबको ये शरीर मिलता है नारी से, मां से। नारी या मां, नारी मां भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है, पत्नी भी होती है। तो नारी अपवित्र कैसे हो सकती है? कभी नहीं। नारी नरक का द्वार कभी नहीं हो सकती है, स्वर्ग का द्वार होती है। अब आइए दूसरी बात, समस्त ऋषि मुनियों ने, लगभग समस्त ऋषि मुनियों ने स्त्री का संबंध स्थापित किया था। जैसे महर्षि वशिष्ठ
पत्नी वाले थे, उनके पास पत्नी थी, अरुंधति जैसी सुंदर पत्नी जो भगवान राम के गुरु थे। लेकिन कोई विद्वान ये कहना नहीं चाहता, किसी की हिम्मत नहीं होती कि महर्षि वशिष्ठ कहते हैं उनके 100 लड़के थे। अब 100 लड़के थे तो उन्होंने पत्नी से संबंध स्थापित किया होगा। अब संबंध तो हम कहते तो अच्छी बात है, लोग कहते हैं बहुत खुश होते हैं। सारे साधु संत कथाकार भारत में इस बात को छुपाते हैं, पर्दा डालते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के पास भी पत्नी थी, ये तो कहते हैं, लेकिन एक बात पर पर्दा डालते हैं कि उन्होंने पत्नी से संभोग किया होगा, तभी तो 100 बच्चे हुए होंगे, 100 लड़के हुए होंगे। अब संभोग कह देने से लोगों को बड़ी अड़चन होती है, बड़ा दुख होता, लगता है भारत की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। ये कितनी अज्ञानता है, मूर्खता है लोगों की। अभी भी लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन बहुत लोग अब समझदार हो चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से समझने का प्रयास करें। संभोग शब्द से चिढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी संभोग से सृष्टि होती है। महर्षि गौतम जिनके पास सुंदरतम पत्नी थी अहल्या, उन्होंने भी संभोग किया होगा। महर्षि अत्रि जिनके पास सुंदरतम पत्नी थी अनसुईया, महर्षि कश्यप जिनके पास 2 पत्नियां थी, उन्होंने भी संतान उत्पन्न की, बच्चे उत्पन्न किए, उन्होंने भी संभोग किया होगा। और संभोग सबसे सुंदर चीज है, सृष्टि भी संभोग से होती है। अगर संभोग नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। महर्षि वेदव्यास के पास पत्नी थी, महर्षि अगस्त्य के पास पत्नी थी लोपामुद्रा, महर्षि याज्ञवल्क्य के पास 2 पत्नियां थी मैत्रेयी कात्यायनी, जिनकी चर्चा बृहदारण्यकोपनिषद में की गई है। और समस्त ऋषियों के पास पत्नियां थी। उन समस्त ऋषियों ने इसका अनुभव जरूर किया होगा, संभोग जरूर किया होगा। संभोग शब्द से आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है। और भारत के तथाकथित कथाकार विद्वान जो आज प्रसिद्ध हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई बार नाम ले चुका हूं, लेकिन मैं श्रोता गणों से निवेदन करता हूं, वीडियो देखने वाले से निवेदन करता हूं कि आप चिंतन करें, विचार करें। आज के युग में भी हम संभोग शब्द बोलना नहीं चाहते, कथाकार बोलना नहीं चाहते, इस पर पर्दा डालते हैं। भारत प्रसिद्ध कथाकार, भारत प्रसिद्ध विद्वान, विश्व प्रसिद्ध विद्वान इस पर पर्दा डालते हैं, बोलना नहीं चाहते, जबकि इसका अनुभव वो भी करते हैं जो पत्नी वाले कथावाचक है, विद्वान हैं, लेकिन इसकी चर्चा नहीं करते। इसकी चर्चा होनी चाहिए। यदि संभोग गंदी चीज है, खराब चीज है, तो फिर ऋषि मुनियों के पास जो पत्नियां थी, तब तो उन्होंने पाप किया, इसका मतलब। तब महर्षि वशिष्ठ ने पाप किया क्योंकि उन्होंने संभोग किया। तब महर्षि संदीपनी ने पाप किया, उन्होंने भी संभोग किया था। तब तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने पाप किया, उन्होंने भी संभोग किया होगा। समस्त ऋषि मुनियों ने अपनी पत्नियों के साथ सहवास किया, संभोग किया और महान संतान को जन्म दिया। महर्षि पराशर के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं, महाभारत में इसका उल्लेख है और वीडियो भी इसका बनाया गया है कि सत्यवती के साथ, मचौधरी के साथ उन्होंने संभोग किया और उसके द्वारा महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। क्या उनकी तपस्या नष्ट हो गई? कभी नष्ट नहीं हुई, तपस्या और सफल हो गई। ऋषि मुनि के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वह पवित्र संतान हुई, ज्ञानी संतान हुई, और आज भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन संभोग शब्द पर पर्दा डाला जाता है। राहुल सांकृत्यायन जो भारत के बहुत बड़े विद्वान थे, कहते हैं उनको 35 भाषा का ज्ञान था या 33 भाषा का। बहुत बड़े विद्वान थे, 100-150 पुस्तकों की रचना की उन्होंने।
इतने बड़े विद्वान बाद में बौद्ध भिक्षुक बन गए थे। जरा गहराई से सोचे आप लोग, भारत का भाग्य बदल सकता है यदि इस बात पर चिंतन करें आप तो। राहुल सांकीर्तन जैसे महान विद्वान जो 35 भाषा के विद्वान थे, साधु बनने के बाद, बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने 2 विवाह किए और बच्चे भी पैदा किए। फिर भी आज पूरे भारत में उनका सम्मान होता है, कोई भी उनका अपमान नहीं करता। बड़े बड़े विद्वान उनकी प्रशंसा करते हैं, कोई ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया। गलत किया भी नहीं, वासना प्रकृति की भेंट है, सबके मन में वासना होती है। राहुल सांकीर्तन जैसे विद्वान जो भारत के गौरव थे, पूरे विश्व में उन्होंने धर्म का प्रचार किया और 60 वर्ष की उम्र में बौद्ध भिक्षुक होने के बाद भी 2 विवाह किए और बच्चे पैदा किए, तो उन्होंने संभोग किया होगा। तो नारी कैसे अपवित्र हो सकती? नारी तो स्वर्ग का द्वार है, नारी कभी अपवित्र नहीं हो सकती है। नारी नरक का द्वार कैसे हो सकती है? तथाकथित ब्रह्मचारी, जिनको ब्रह्मचारी कहा जाता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कहते बहुत बड़े ब्रह्मचारी है, साधु संत कथावाचक विद्वान पूरे भारत में ब्रह्मचारी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा की जाती है। लेकिन ओशो ने कहा है कि ब्रह्मचारी सबसे बड़ा पाखंडी होता है। ब्रह्मचारी दमन करता है, भीतर ही भीतर वासना का चिंतन करता है, वासना उबलती रहती है, जैसे चाय केतली में उबलती रहती है। इसी प्रकार से अधिक ब्रह्मचारियों के मन में वासना उबलती रहती है, वासना का दमन करते हैं तो उनको क्रोध उत्पन्न होता है। ब्रह्मचारी लोग ज्यादा क्रोधी होते हैं। आपने देखा होगा रामचरितमानस में, बालकांड में इसका वर्णन है कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद है। लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाते हैं तो परशुराम जी कहते हैं, बालक मैं ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं, अति क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी क्रोधी कैसे हो सकता है? लेकिन परशुराम जी अति क्रोधी थे, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैंने क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं विश्व प्रसिद्ध हूं, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। इससे स्पष्ट होता है कि परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी थे लेकिन क्रोधी थे। इसका मतलब काम का दमन किया होगा, वासना का दमन किया होगा। दुर्वासा बहुत बड़े क्रोधी थे, उन्होंने भी काम का दमन किया होगा। ओशो ने कहा कि ऋषि और क्रोधी कैसे हो सकता है? ऋषि और श्राप दे किसी को, इसका मतलब दुर्वासा ने काम वासना का दमन किया होगा, इसलिए क्रोधी थे, क्रोध आ जाता था, किसी को श्राप दे देते थे। ऋषि और किसी को श्राप कैसे दे सकता है? तो ओशो ने सत्य सत्य कहने का बीड़ा उठाया तो पूरे भारत में उनकी निंदा हुई, पूरे भारत में उनकी आलोचना हुई, और उन्होंने सत्य सत्य कहा। सत्य सत्य कहने का साहस ओशो ने किया। ऐसा साहसी व्यक्ति कोई विश्व में नहीं हुआ। बुद्ध ने भी नारी का संबंध स्थापित किया था। बुद्ध ने भी भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक बनने के बाद, विद्वान बनने के बाद, ज्ञानी बनने के बाद, बौद्ध भिक्षुक नहीं, बौद्ध के धर्म के तो प्रवर्तक थे वो, मतलब भिक्षुक बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद जब उनकी काम वासना का रूपांतरण हो गया तो उन्होंने उस पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने भी
काम वासना का उपयोग किया था, उन्होंने खूब भोग किया था, पर बाद में उसकी चर्चा कभी नहीं की। महावीर स्वामी ने भी एक लड़की को जन्म दिया था, जैन धर्म के जो विस्मय तीर्थंकर महावीर स्वामी ने, उन्होंने भी कभी चर्चा नहीं की। ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं। बुद्ध भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, बहुत बड़े महापुरुष हुए। महावीर भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, जिनत्व को उपलब्ध हुए। महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। पूरे एशिया में बुद्ध का नाम है। लेकिन बुद्ध ने भी पूर्व जीवन की चर्चा नहीं की कि मैंने कैसे कैसे वासना का उपयोग है, कैसे कैसे स्त्री से संबंध स्थापित किया। इस बात पर उन्होंने भी पर्दा डाला। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनकी कोई निंदा नहीं करता, न महावीर स्वामी की, न किसी महापुरुष की। इसलिए और उन्होंने भी, बुद्ध ने भी, महावीर ने भी नारियों को अपने संघ में रखा, हजारों स्त्रियों को संघ में रखा, अपनी पत्नी को भी, अपनी माँ को भी, हजारों स्त्रियों को अपने संघ में रखा। फिर है ना, संघ में रखना पड़ा। स्त्री के बिना किसी का भी काम नहीं चलता, न भगवान राम का, न भगवान कृष्ण का, न बुद्ध का, न महावीर का। और शंकराचार्य को भी ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई कि उनको भी भारती के प्रश्न पूछे जाने पर उससे गुजरना पड़ा। काम शास्त्र के विषय में प्रश्न पूछा। अब ये लोग बड़े बड़े विद्वान, आज ही मैं प्रवचन सुन रहा था वीडियो पर, यूट्यूब पर वीडियो सुन रहा था। एक विद्वान महिला प्रवचन दे रही थी आचार्य शंकर के बारे में, शंकराचार्य के बारे में, कि मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ, मंडन मिश्र हार गए, उनका शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार कर लिया। पर उनकी पत्नी जो भारती थी, वह भारती, उसने कहा मेरे पति हार गए, मैं तो नहीं हारी हूं, आधी हार हुई है, मैं जब हार जाऊंगी, मैं उनकी पत्नी हूं, तब पूरी हार मानी जाएगी। तो शंकराचार्य ने कहा ठीक है, तुम प्रश्न करो। आज वो महिला बता रही थी, आज मैं सुन रहा था, वीडियो देख रहा था, प्रवचन सुन रहा था, तो बहुत विद्वान महिला दक्षिण भारत की कोई है, और बोल रही थी कि काम शास्त्र के बारे में मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य से प्रश्न पूछा। अब काम शास्त्र की चर्चा तो सभी करते हैं कि काम शास्त्र के बारे में पूछा कि काम शास्त्र क्या है। अब ये पर्दा थोड़ा डाल दिया गया, पर्दाफाश नहीं किया गया। उस महिला ने भी पर्दाफाश नहीं किया, स्पष्ट नहीं कहा। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य से प्रश्न किया, स्त्री सुख कैसा होता है, संभोग का सुख कैसा होता है, उसके बारे में आप हमको बताइए। शंकराचार्य निरुत्तर हो गए, कहा कि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मुझे तुम समय दो। शंकराचार्य से मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती कहती है, या तो जवाब दीजिए या तो हार मान लीजिए। शंकराचार्य ने कहा हार तो नहीं मानूंगा, मुझे समय दो। तो उभय भारती ने समय दिया और कहा आप समय लेकर मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको। कहते जाते हैं, कोई राजा मर गया था मूर्ख नाम का, उसके शरीर में प्रवेश करते हैं सूक्ष्म शरीर से, अपने शरीर का त्याग कर दिया स्थूल शरीर का, और अपने शिष्यों से कहा इसकी रक्षा करना। उस शरीर से निकल गया, स्थूल शरीर से, और सूक्ष्म शरीर से अमुक राजा के शरीर में प्रवेश कर गए। ये दिग्विजय शंकर में ऐसा कहा है, मैं नहीं कहता हूँ, दिग्विजय शंकर पुस्तक है, किसी विद्वान ने लिखी है। और अमुक राजा के शरीर में प्रवेश करके उन्होंने स्त्री सुख का आनंद लिया, संभोग का आनंद लिया, स्त्री सुख को जाना, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहे। वो निकल गए 3 महीने के बाद। ज्ञानी अनासक्त होकर भोगते हैं, होशपूर्वक भोगते हैं। लोग बेहोशी में भोग रहे हैं, स्त्री को बेहोशी में संभोग करते हैं। होश में संभोग करना चाहिए, तो आप संभोग से समाधि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसको ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर। ठीक कहा उन्होंने। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कभी दूसरे वीडियो में। तो नारी स्वर्ग का द्वार होती है, नारी की जरूरत सबको है। हर मठ में नारी होनी चाहिए, हर मंदिर में नारी होनी चाहिए, हर आश्रम में नारी होनी चाहिए। आप वृंदावन जाइए, अयोध्या जाइए, हरिद्वार जाइए, बहुत बड़े बड़े आश्रमों में बहुत नारियां होती हैं, विदुषी नारियां होती हैं। जिन आश्रमों में नारियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो आश्रम स्वर्ग बन जाते हैं, वहां की शोभा बढ़ जाती है। और जिन आश्रमों में, जिन मठों में
नारियां नहीं होती, स्त्रियां नहीं होती है, वे मठ मुर्दे होते हैं। इसलिए नारियों की जरूरत है। नारी सहयोगी नहीं होती है। भगवान राम के साथ भी मां सीता थी, मां जानकी, भगवान कृष्ण के साथ राधा गोपियां, और भगवान शिव के साथ सती पार्वती, और सारे ऋषि मुनियों के पास में नारियां थी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और मैं YouTube पर जो मेरे प्रवचन को सुनते हैं, मैं श्रोता बंधुओं से बार बार आग्रह करता हूं कि मेरे वीडियो को, मेरे प्रवचन को आप बहुत गहराई से देखिए और सुनिए। मेरे प्रवचन को, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई काम में डुबाने की बात नहीं करता हूं, वासना में डुबाने की बात नहीं करता हूं, वासना को समझने की बात करता हूं। वासना को समझो, और स्त्री के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। यदि आप तैरना चाहते हैं तो पानी में ही तैरना पड़ेगा, जमीन पर तैर नहीं सकते। यदि आप नारी से पार जाना चाहते हैं, संभोग से समाधि की ओर जाना चाहते हैं, जिसको ओशो बार बार कहते हैं, संभोग से समाधि की ओर, तो नारी को जानकर ही नारी से मुक्त हो सकते हैं आप। इसलिए नारी पास में होती है तो मन इधर उधर नहीं भटकता है, मन शांत रहता है। जिन ऋषियों के पास नारियां थी, स्त्रियां थी, पत्नियां थी, उनका मन कितना शांत था। आज भी जिनके पास स्त्रियां होती है उनका मन शांत होता है, उनका मन भटकता नहीं है। ओशो ने ठीक कहा है कि मेरे पास साधु संत आए, लाखों साधु संत, और एकांत में पूछते थे कि वासना से छुटकारा हमको नहीं मिल रहा है। हमको स्वप्न में भी नग्न स्त्रियों का स्वप्न आता है, स्वप्न में भी नग्न स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। किसी गृहस्थ को नग्न स्त्रियों का स्वप्न नहीं आता, सपना नहीं आता है, क्योंकि स्त्रियों के पास तो, गृहस्थों के पास तो स्त्रियां होती हैं, वो भोगते हैं, उनको स्वप्न नहीं आएगा। लेकिन साधु संत जो तथाकथित ब्रह्मचारी जो काम वासना का दमन करते हैं, अकेले रहते हैं, उनके मन में जरूर स्त्री का सपना आता है। रात में स्त्री सपने में आती है, ऐसा ओशो कहते थे, और ओशो का कथन सत्य है। इसलिए सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ऋषियों की परंपरा है। इसलिए इस माध्यम से चलेंगे, इस क्रम से चलेंगे तो हमारा मन नहीं भटकेगा। इसलिए स्त्री नरक का द्वार नहीं है, स्त्री स्वर्ग का द्वार है। स्त्री को अच्छी दृष्टि से हम देखें। स्त्री, नारी यदि किसी के भी साथ में रहती है और दोनों मिलकर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो उनको जल्दी उन्नति होगी, उनका मन जल्दी परमात्मा में लगेगा, उनका मन जल्दी ध्यान में लगेगा। और जिन साधु संतों के पास स्त्री नहीं होती है, नारी नहीं होती है, जिस मठ में स्त्री नहीं होती है, वो साधु संत कैसे होते वो तो वही जानते हैं। जिस पति के पास पत्नी नहीं होती है, वह व्यक्ति कैसे जीवन बिताता है वो तो वही जानता होगा। अपने दिल की बात दूसरे से कैसे कह सकता है वो। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि स्त्री की निंदा नहीं होनी चाहिए। स्त्री बहुत सुख देती है, स्त्री स्वर्ग का द्वार होती है। स्वर्ग माने क्या? सुख। स्वर्ग माने सुख, सुख देने वाली स्त्री होती है। परमात्मा से नीचे, ध्यान से नीचे जो सबसे बड़ा सुख है वह स्त्री का सुख है। उसके बाद ही कोई दूसरा सुख है, आगे ध्यान का सुख, समाधि का सुख है। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। आज का मेरा विषय था नारी स्वर्ग का द्वार है। और मुझे बड़ा क्षोभ होता है, मुझे कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है कि बड़े बड़े विद्वान, कथावाचक, संत महात्मा इस पर पर्दा डालते हैं। इसकी सही व्याख्या होनी चाहिए। नारी की निंदा नहीं होनी चाहिए। नारी नरक का द्वार नहीं हो सकती है, नारी स्वर्ग का द्वार होती है।
जबकि दोनों मिलकर यदि ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो जल्दी ही परमात्मा में प्रवेश हो जाता है। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। नारी स्वर्ग का द्वार है। नारी के साथ हम अच्छा बर्ताव करें, अच्छा व्यवहार करें, और नारी आपको आगे बढ़ा सकती है। यदि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं और आपके साथ संस्कारी नारी है, महान नारी है, तो आपकी सहायता कर सकती है और आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।